नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, इस रीडिंग को जनरल तरीके से ही देखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक की। ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो। आपकी पर्सन जो है इनका किसी और वजह से दिल टूटा हुआ था। उनको लगता था कि आप लोगों की रिश्ते में कोई और है, लेकिन धीरे धीरे उनमें ये एहसास आने शुरू हो गए हैं कि दिल टूटने की वजह कुछ भी हो, खुद के लिए खुद को तैयार करना, स्टेबिलिटी पाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, अपने लिए नया कुछ सोचना, खुद के लिए खड़ा होना और धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही उनकी करंट फीलिंग्स है। इनके पास क्लैरिटी आ गया है। इनको पहले लग रहा था किसी और वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, किसी और कारण से, किसी और के लिए, तो ये दुखी थे, परेशान थे। लेकिन इनको लग रहा है कि दुखी परेशान होने से अच्छा है, जितना परेशान होना है मैं हो गया हूँ। ये एनर्जी आपका भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हैं। तो ये धीरे धीरे अपने अंदर वो क्लैरिटी ला रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये पाने की कोशिश कर रहा है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये अपने लिए एक नया और स्टेबल रिश्ता भी मैनिफेस्ट कर रहा है करंटली। ये कभी कभी सोचता है, कभी कभी उनको उसी रिश्ते के बारे में याद हमेशा रहता है और कभी कभी ये अपने लिए एक स्टेबल रिश्ता सोच रहा है, बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी को, हर कोई अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अभी देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ये आपसे यही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ सही नहीं होगा, आप भी लड़ाई झगड़ा ना करें। आपको ये अपने परिवार की ब्रेड अर्नर समझते हैं या ये खुद है। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी पेशेंस रखिए, बैलेंस तरीके से सब कुछ कीजिए, उतावले मत होइए, लड़ाई झगड़े पे उतरू मत होइए कि जब भी बात करने जाते हैं आप, वो आपसे बात करने आते हैं तब भी आप लड़ाई झगड़े में उतर आते हो, तैयार हो जाते हो। तो ये चाहते हैं लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना और धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना। जो इस तरह के रिश्ते को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से चाह रहा है कि आप उनको संभालें, उनकी घर को संभालें, बच्चे संभालें, परिवार संभालें। जिनको शादी नहीं हुआ है वो उस तरीके से आपको
देखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखें, हर चीज़ में जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी के साथ साथ ही लड़ाई झगड़े में हमेशा उतर के ना आए कि बात करते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप बिहेव ना करें, खुद को शांत रखें और पेशेंस रखिए, पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करें। वैसे वे चाहते हैं कि हर चीज़ प्यार से हो, लड़ाई झगड़े से रिश्ते आगे ना बढ़े। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है इन दिनों। जेमिनाई, आपके पर्सन की एक्शन। सन के कार्ड, ये एक्शन लेंगे। टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो बंदा या बंदी है, इनको अचानक से ये एहसास हुआ कि ये जो रिश्ता है ये उनके दिल के करीब है। इस रिश्ते में अगर आप लोग शादीशुदा हो तो बच्चे इन्वॉल्व है, अगर नहीं है तो ये कभी कभी आपको बच्चे की एनर्जी में देखता है, कभी कभी उनको लगता है कि आप जो हरकतें करते हो इसमें मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन ये फिर भी रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, रिश्ते को पाना चाहते हैं। इनका एक्शन यही रहेगा कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और ये अपनी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको गेन करने की कोशिश करेंगे। ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए राज़ी है, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करने में राज़ी है, ये मेहनत कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, यही उनका एक्शन रहेगा। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकता है, लेकिन ये बंदा या बंदी परिश्रम करने के लिए राजी है। इनका एक्शन यही रहेगा कि ये आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे। कुछ उनमें अचानक से कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया है कि जैसे पहले वो रो रहे थे, अपने दिल को कोस रहे थे, परेशान थे, लेकिन वो सारी चीज़ों से खुद को बाहर निकल के एक विक्ट्री की तरफ ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। यही उनका एक्शन रहेगा, वो सोचेंगे, वो एग्जीक्यूट भी करेंगे, इस बात को करने की कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो जाए, आपको समझा पाए कि दोनों मिलके मेहनत करते हैं, और मेहनत करके रिश्ते को सही भी करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएंगे। लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होगा, दूसरों की वजह से अपने रिश्ते को खराब ना किया जाए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, देखो पेंटिकल्स का मामला है, हो सकता है पैसों की वजह से आप लोगों की रिश्ते में खराबी आई है, दिल टूटा हुआ है, परेशानी है, तो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आप मिल के टीम वर्क करके अपने फिनेंशियल स्थिति को सही करें, अपने बुद्धि से, इंटेलिजेंसी से काम ले, सोच समझ के काम करें, जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को हमेशा दूसरों की नज़र से ना देखें, अपने सोच को भी काम पे लगाएं, अपनी सोच को, समझ को भी आप काम पे लगाइए, और धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ इतने वक्त गुजर गए उसमें अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को समझदारी दिखानी पड़ेगी, एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा, तब जाके आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब दोनों मिलके काम करो या किसी की सलाह लो, पैसों के लिए मेहनत करो। पैसों का मामला है, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर परेशानी पैसों से आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, तो पैसे की परेशानी तो कम करने के लिए मिलके मेहनत करना पड़ेगा और समझदारी से काम करना पड़ेगा। किसी की बातों में, बहकावे में आके उल्टा सुल्टा सोच के रिश्ते को खराब ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।